हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसके एक्सप्रेशन निकालेंगे हम। तो जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा हमने कि एनर्जी क्या होती है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स हैं। वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में आता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज़ ऑफ टू टाइप्स। One is kinetic energy and another is potential energy. Kinetic energy is possessed by the body due to motion of the body, and potential energy is possessed by the position of the body. So mechanical energy क्या होती है? It is the energy possessed by the body due to its motion, position and configuration. So बच्चों, आपको याद रखना है कि मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। वो जब एक बॉडी मोशन में होती है, इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट काइनेटिक एनर्जी इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। A bullet fired on a log of wood can make a hole in it। Here the bullet possesses kinetic energy। अगर एक बुलेट हम फायर करेंगे एक लॉग ऑफ वुड में, लकड़ी पर हम एक गोली चलाएंगे, बुलेट फायर करेंगे, तो उस जो लकड़ी का लॉग ऑफ वुड है उसमें होल हो जाएगा। वो किसकी वजह से हो जाएगा? बिकॉज द बुलेट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। इसी तरह वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ए मैन वॉकिंग ऑन द रोड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह एक मूविंग एयर है, दैट इज़ विंड। जब मूविंग एयर है जिसको विंड हम बोलते हैं, दैट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। मूविंग व्हीकल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के। सो बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एंड डिफरेंट एग्जांपल्स हमने दे दिया है। ए बुलेट फायर्ड बाय ए गन, फ्लोइंग ऑफ वाटर, मूविंग व्हीकल, ए मैन मूविंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड, water flowing in rivers, moving air or wind. These are examples of the kinetic energy. So we can give numerous examples of kinetic energy because it is the energy possessed by the body by virtue of its motion, जो आपको हमेशा याद रखना है। So formula for kinetic energy निकालने के लिए हम करेंगे, let us consider a body of mass m at rest। We will consider a body of mass m at rest। Let a force F be applied on the body। वो जब बॉडी एट रेस्ट पर है तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल 0, एंड इसका फाइनल जब बॉडी मूव करती है थ्रू ए डिस्टेंस, जब एक फोर्स एफ अप्लाई करती है बॉडी पर, तो बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस और उसकी वेलोसिटी वी बन जाती है, फाइनल वेलोसिटी। और ए इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। वो व्हेन ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एंड द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस s, it carries the velocity after velocity v after moving a distance s, moving through a distance s, and a is the acceleration possessed by the body, produced in the body while moving। so बच्चों, हमने कंसिडर किया एक बॉडी ऑफ मास m at rest, and we have applied a force F on the body, and the body moves through a distance s and it carries velocity v, and it has acceleration a is produced in the body। The acceleration represented by a, where a is the acceleration produced in the body। So we have to find the formula for kinetic energy। So let us proceed to the next step। We know that हमने equations of motion हमने पढ़े हैं, v square minus u square is equal to 2as, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and s is the distance traveled। यहाँ पर इस केस में
क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो यू तो ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे यू के बदले, तो ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे, ये a निकलेगा, ये हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, तो 2as हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, हमने a निकालना है, तो ये क्या बनेगा वी स्क्वायर बटा 2s नीचे आएगा, इसको रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। सो बच्चों यहाँ पर हम एक्सेलरेशन a निकालेंगे, एक्सेलरेशन a निकलेगा जब हम इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे, वो 2as हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में आएगा वी स्क्वायर, और जब a निकालेंगे a किसके बराबर आएगा वी स्क्वायर बटा 2s, इसका नीचे आएगा, इसको रखेंगे हम, इसको हम फर्स्ट रखेंगे इक्वेशन। वी नो दैट वर्क डन इन द ऑन द बॉडी इज़ गिवन बाय, जो हमने पहले भी किया वर्क, जो वीडियोस हमने एक्सप्लेन किया आपको वर्क के ऊपर, वर्क डन बाय द बॉडी। सो वर्क डन बाय द बॉडी इज़ वो बराबर होता है W रिप्रेजेंट बाय W, एंड दैट W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो फोर्स इज रिप्रेजेंट बाय S एंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय S, वो W इज इक्वल टू F डॉट S। अब हमारे पास F हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस आएगा S, तो ये बनेगा W बनेगा MAS, इसको रखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास यहाँ पर A का वैल्यू है, वो एक्सेलरेशन का वैल्यू वी विल पुट, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट अप करेंगे इक्वेशन 2 में। सो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, इक्वेशन 2 बनेगी W इज इक्वल टू m इंटू ए के बजाय आएगा वी स्क्वायर बाई 2s। सो a के बजाय हमने लिखा वी स्क्वायर बटा 2s फ्रॉम द फर्स्ट, जो हमने निकाला ऑलरेडी एक्सेलरेशन का वैल्यू। सो इसका वैल्यू हम पुट अप करेंगे यहाँ पर a के बदले, और s इज एज यूजुअल। और देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में s एंड s विल कैंसल, ये नेक्स्ट स्टेप बनेगा W इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बटा 2, वी स्क्वायर बाई 2 जो है इसको 1/2 निकालेंगे बाहर नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 1/2 हम बाहर निकालेंगे, तो ये क्या रहेगा mv स्क्वायर, वो W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, वो दिस वर्क डन, जो बॉडी ने वर्क डन किया, दिस वर्क डन W इज इक्वल 1/2 mv स्क्वायर, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड वर्क डन ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, वो जो वर्क डन ऑन द बॉडी है दैट इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वर्क डन इज ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सो W के बजाय हम लिखेंगे क्या है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। सो बच्चों ये निकला हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द हाफ 1/2 द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो बच्चों यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें निकला, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वर्क डन हमें बराबर निकला 1/2 mv स्क्वायर, दिस वर्क डन इज ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सो इन केस ऑफ W वर्क डन के बजाय हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दिस वर्क डन इज स्टोर्ड ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सो hence kinetic energy of body is equal to half the product of mass of the body and square of the velocity of the body। तो यहाँ पर हम या डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इट इज इक्वल टू हाफ मीन्स 1/2 द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वो 1/2 mv स्क्वायर। वो हमेशा आपको याद रखना है। द एक्सप्रेशन और फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 mv स्क्वायर, ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर आपको कोई भी पूछेगा, कोई जनरल नॉलेज क्वेश्चन या ऐसे भी कोई अगर पूछेगा आपको, बेटा बोलो व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, सो विद कॉन्फिडेंस आप निकाल सकते हो, आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी and square of the velocity of the body 1/2 mv square। the SI unit of kinetic energy is joule। जो अगर हम SI unit of kinetic energy की बात करेंगे, the SI unit of kinetic energy joule होता है,
एंड CGS यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अर्ग। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब हमने वर्क पढ़ा, जो पिछले लेक्चर्स हमने पढ़े, एक्सप्लेन किया आपको वर्क पर। द SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज जूल एंड CGS यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अर्ग। सो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, उसके हमने एग्जांपल्स बताए, एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए काइनेटिक एनर्जी, उसके एग्जांपल्स हमने बताए, और फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने ये डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया, एक्सप्लेन किया, और लास्ट में हमें एक्सप्रेशन मिला काइनेटिक एनर्जी का, और फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का मिला 1/2 mv², क्योंकि जो वर्क डन ऑन द बॉडी जो यहाँ निकला, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड ऑन द बॉडी स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज equal to the half the product of mass of the body and square of the velocity of the body, and SI unit of kinetic energy is joule, हमेशा याद रखना है आपको, and CGS unit of kinetic energy is erg. So बच्चों, I hope you will understand when you will revise the video, repeat the video 1 or 2 times, and consult your study material. You will be able to understand in a better way. Thank you very much. Thank you very much, thank you very much, and thank you very much. You will be able to understand better when we will repeat the videos, and you will consult your study material. Thank you once again. We will continue our videos.